एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, ये 2024 जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आप बिल्कुल हमारे क्लोज आ गया है। और 2023 में ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए या उनको कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आज की गाइडेंस निकल के आपके लिए आएगी? इस रेटिंग में हम यही देख रहे हैं। दूसरा, कौन सा नया चैप्टर, कौन से नए चांसेस आपको मिलेंगे, ये भी हम देखेंगे। अ, सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट करते हैं, जो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है, कोई भी रीडिंग सीखना चाहता है, कोई किसी तरह की मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि फाइनेंस नहीं रुकता है या रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम, आइए, सीखिए और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आइए। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि उनको लगता है कि सजेशन देना इज़ इजी। नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है। बट मैंने पर्सनली यूनिवर्स को एक्सपीरियंस किया है, मैंने पर्सनली उन चीज़ों का सॉल्यूशन पाया है जो आप लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी के ट्रैक में फंस के, कोशिश यही होती है कि आप लोगों को उस ट्रैक से निकाला जाए, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाई जाए। कुदरत को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अगर आपने वो कुदरत के इशारे समझना शुरू कर दिया, इसी का नाम है मैनिफेस्ट करना, इसी का नाम है जो दूसरी क्लासेस हैं वो सब करना। अगर आपने सही तरह से कुदरत की लैंग्वेज को समझ लिया तो हर एक जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है वो आप कहेंगे कि यार इतनी ईजी हो गई, इतना आसानी से हो गया। आपको सही तरीका आना चाहिए। चीज़ें बहुत आसान है। कुदरत, ब्रह्मांड, अथाह शक्तियाँ हैं, बट उन शक्तियों की भाषा हमें नहीं आती है। यहाँ पे मैं बिलीव करती हूँ एग्जाम्पल देने में, तो मैं आपको कहूँ, जब एक छोटा बच्चा होता है, बोल नहीं पाता है, 10 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है, सिर्फ मदर उसकी लैंग्वेज समझती है और वो मदर की लैंग्वेज समझता है। तो दैट इज़ यूनिवर्स। अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ गई, उसकी भाषा समझ में आ गई, तो आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं अचीव कर पाएंगे। और इसीलिए रीडिंग कर पाती हूँ क्योंकि मैं उस डिवाइन की भाषा को समझती हूँ। तो आपको अगर उस भाषा को समझना है, आपको उसके इशारों को समझना है, तो रीडिंग को जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको प्लीज़ प्रॉपरली देखिए, ठीक है। अब ये नया साल शुरू हो रहा है, 24 शुरू हो रहा है, तो नेगेटिव माइंडसेट से बिल्कुल रीडिंग मत देखिए। क्योंकि आपकी एनर्जी कार्ड्स को इफ़ेक्ट करती हैं, है ना। आपकी एनर्जी ही कार्ड पे आती हैं और कोई डिवाइन का दूसरा माध्यम नहीं है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप उन लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमेशा कहते हैं काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा है। तो या तो पर्सनल रीडिंग के लिए आइए या डिवाइन के संदेश को जो जनरल रीडिंग में आ रहा है उसको समझना शुरू कीजिए। तो देखते हैं 2024 नया। देखिए, आप पहले ही कार्ड, मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी को समझिए, बट एनर्जी को समझने में अगर आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस माइंड की एनर्जी पे, मैं पूरी रीडिंग इस माइंड की एनर्जी पे कर सकती हूँ। यहाँ पे इमोशनल ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा है, मैं सेकंड कार्ड बाद में निकालूंगी। आप देखिए, चाहे वो 2023 रहा हो, 22 रहा हो, 21 रहा हो, क्या आपने अपने जीवन में इस कार्ड से लेके आपने उबरने की कोशिश की? वहीं गोल 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 घूमते रहना, नहीं मैं तो इमोशनली कनेक्टेड हूँ, नहीं तो मैं तो डिवोटी हूँ, नहीं मैं तो रिश्तों को चलाऊंगा। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? ये कार्ड आज भी वही है और ये चीज़ बढ़ती जाएगी। जो लोग इस एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप 100 ट्रीटमेंट ले लीजिए, बट जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, ये इमोशंस चाहे नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं। नेगेटिव इमोशंस क्या है? जो चीज़ आपको मिली नहीं। पॉजिटिव इमोशंस क्या है? जो मिलके भी नहीं मिली। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता था हम अचीव कर सकते थे और हमने दूसरे लोगों को दिया। ये आप लोगों ने दिया है, उसके बदले आपको जो नहीं मिला, दैट इज़ वो कलेक्शन हो गई है। कि जैसे होता क्या है कि मैं हर बार लोगों के लिए भला करती हूँ, बट बदले में मुझे निराशा हाथ आती है।
तो या तो उस निराशा को एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे मैं बोलती हूँ आप जो भी कमेंट करते हैं मैं हर एक को पढ़ती हूँ एंड एज अ ब्लेसिंग्स मैं उसको लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों के कमेंट मुझे रीडिंग के लिए प्रेरित करते हैं, आप लोगों के कमेंट मुझे बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और नेक्स्ट रीडिंग किस पर लेके आनी है ना। तो ये माइंड की जो एनर्जी है, जो बार बार इमोशनल ब्लॉकेज बार बार निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पाते हैं, फिर गोल गोल घूम के, बहुत सारे लोगों को बड़ा शौक है रेजोल्यूशन बनाने का, है ना, क्रिसमस पे बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। आपको बहुत लंबा टाइम लग रहा है, हर बार रेजोल्यूशन बनाते हैं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, बट होता क्या है, जनवरी 15 भी क्रॉस नहीं कर पाती और वापस आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। एनर्जी को समझिए, आपकी लाइफ का मेन आधार ये एनर्जी है। अगर मन स्वस्थ नहीं है, माइंड स्वस्थ नहीं है, तो ना आप रिलेशनशिप अचीव कर पाएंगे, ना आप करते जा रहे हैं, दूसरों को दिए जा रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, आप वापस उन्हीं इमोशंस में फंस जाते हैं। इमोशनल स्ट्रांगनेस पहले ही कार्ड ने डिनाई कर दिया कि नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग आप नहीं हैं, इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, दिल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मेरे पास हीलिंग के लिए भी लोग आते हैं, मैं कहती हूँ ना, बहुत सारे सेशंस ऐसे लग जाते हैं जो उनको ट्रस्ट में लाने के लिए, एक बार आप ट्रस्ट में आ गए, एक बार आपने अपने आप पे भरोसा, यहाँ पे भरोसा अपने आप पे नहीं, मन इसीलिए तो दुखी है ना, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, हर चीज़ में डबल माइंड रहना, माइंड का कार्ड, हर चीज़ में डबल माइंड रहना। आप देख रहे हैं कार्ड माइंड का है और हालत क्या है, पता नहीं कब कब की कलेक्शन दिमाग में है, कब कब की कलेक्शन से आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं है कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। आपको अपने आप को प्रॉपर वे में लेके आना है, प्रॉपर चीज़ों को समझना है और ये समझना है कि जीवन में जो चीज़ घट रही है वो क्यों ऐसी हो रही है, जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं। आप निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ क्या क्या एक्चुअल, जब तक रूट कॉज समझ नहीं आएगा आपके इमोशंस का, और बहुत सारे लोगों को समझ में भी आता है बट फिर भी गोल गोल कितना ही समझा लो, नहीं मैं तो उससे प्यार करता हूँ, ठीक है, ओके, नहीं ये तो मेरी फैमिली में, देन ये रिजल्ट क्यों है, टेल मी। अब हर इंसान कमेंट करे जिसको ये नेगेटिव थॉट आते हैं या जिसको लगता है कि बहुत इजी है लाइफ, तो मुझे सिर्फ इस, आपने जो अपनी ये कंडीशन बना रखी है, मुझे इसका आंसर आप दीजिए, तभी मैं आपसे। और ऐसा नहीं है मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं सारे पढ़ती हूँ और उन लोगों को अच्छे से पता है जो नेगेटिव कमेंट पे भी मैं स्पेशली लाइक करती हूँ, तो इसका क्या मतलब है, आई एक्सेप्ट योर एनर्जी, और मैं चाहती हूँ आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट करके मैं कहीं हील कर दूँ, मैं आपको दूर से ही उस एनर्जी से निकालने की कोशिश करूँ। नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिवली लिया जा सकता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप प्रेशर लेके किसी रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते बट आप कोशिश में लगे हुए हैं, लगे रहिए, ये 2023 इसी में निकला है आपका, यही ये 2023 का यही रिजल्ट है ना। मैंने आज देखिए एंजल डेक भी निकाल के रखा है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए एंजल्स का मैसेज आए, बट पहले पास्ट तो हो जाए, नहीं है आसान, कुछ भी आसान नहीं है, बट यूनिवर्स की लैंग्वेज अगर सीख ली तो बहुत कुछ आसान है। माइजर की एनर्जी है, दैट गुड। कुछ लोग अगर इस एनर्जी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आइए अंडरस्टैंडिंग, ओके। गाइडेंस देखिए, तीन चीज़ है, माइजर है, अंडरस्टैंडिंग है और गाइडेंस है। यहाँ पे कुछ लोग अपने पास्ट से सीखते नज़र आ रहे हैं, अपने पास्ट से एंजल का गाइडेंस है, एंजल आपको जो समझा रही हैं या कुदरत ने आपने जो समझाया है, बहुत टाइम से जो आप वेट कर रहे थे, माइजर की एनर्जी है, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, वो एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। इस पिंजरे से कहीं ना कहीं, वेट का जो पिंजरा है ना, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को आपने अंदर बंद कर लिया था, आपकी जो वरीज थी, जो आपके पेन्स थे, जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को अंदर 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 बंद किए जा रहे थे, तो यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड ये कह रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। माइजर का कार्ड ये कह रहा है अगर बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे,
यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलती नज़र आ रही हैं, जो कुछ आपके कहते हैं ना पॉजिटिव कर्मास, अबंडेंस आपके रास्ते में आ रही है। गॉड जो है, ईश्वर जो है, अब आपके दुख दर्द की टेक केयर करने वाला है। आपके दुख दर्द को समझ के गाइडेंस कौन कर देता है? एंजल। और एंजल कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जिसको ईश्वर का स्वरूप ही कहा जाए। आपके जीवन में ये जो माइंड की एनर्जी है ना, माइज़र की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, गाइडेंस की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंडिंग के साथ धीरे धीरे अपने रास्तों को एक्सटेंड करते नज़र आ रहे हैं। इस पिंजरे से निकल के ना एक एक बाहर की दुनिया, यानी कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते नज़र आ रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक नया पाथ दिखाएंगी, जो आपको फाइनेंशियल भी इम्प्रूव करेंगी, रिलेशनशिप में भी इम्प्रूव करेंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग अब समझ जाएंगे, जो मैंने माइंड का कार्ड पढ़ा है इतने टाइम पे, आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये रास्ता हैप्पीनेस का नहीं है। तो यही गाइडेंस आपको लास्ट में हो सकता है कि ये जो 23 बीता है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा टाइम हो जिससे आप लर्निंग पीरियड कह सकते हैं। और लर्निंग पीरियड को छोड़ के अब आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ऑल नेगेटिविटी को, सारे फियर्स को आप स्ट्रेंथ में बदलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए माइजर ना होल्ड कर रखा है ना। आपके पास कुछ ऐसे साइन आने शुरू हो जाएं, कुछ ऐसे आपको कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाए। हो सकता है आप लोगों की बातों को उसी वे में समझना शुरू कर दें जो आपने सोचा था। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि कुछ लोगों ने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया इस माइंड के कार्ड से। कुछ लोग बदल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। आपको बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक बर्ड है जो पिंजरे के अंदर है। वो बर्ड कहीं ना कहीं आप बन के रह गए थे पिछले काफ़ी टाइम से, अपने डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे ना। जो ब्लेसिंग्स आ रही थी वो पेन में बदल रही थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो क्या सिर्फ दर्द देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं था। कुछ समझना, कुछ समझाना भी कई बार ऐसा बन जाता है, स्ट्रगल भी कई बार ज़रूरी होता है लाइफ में। तो पास्ट में जो आपने स्ट्रगल किया उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये साल आपको देता नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं गॉड ने डिज़ाइन किया है, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन भी होगी, जहाँ पे परफेक्शन भी होगा, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से प्लान कर पाएंगे। कहते हैं ना कि अब मेच्योरिटी का लेवल आपका बढ़ता नज़र आ रहा है। आप ये समझ पाएंगे कि कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है ना। सब कुछ कहते हैं ना, कई बार ऐसा भी होता है कि वक्त का फेर है ना, हमसे गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे आपको वो गाइडेंस की जो एनर्जी है ना, ये भी दिखाए कि कुछ मेरे जो डिसीजन गलत हुए हैं वो वक्त की वजह से भी हो सकते हैं। लोगों की गलत फहमियाँ यहाँ पे दूर होती नज़र आ रही हैं। गाइडेंस बहुत कुछ कह रहा है, अबंडेंस तो ला ही रहा है, नए रिश्ते तो ला ही रहा है। कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपके साथ लोग गलत कर गए थे, आपको हर्ट कर गए थे, उन लोगों को भी ये समझ में आएगा कि नहीं, आपके लिए उन्होंने जो सोचा वो गलत सोचा था, है ना। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ना जुलाई अगस्त सितंबर 2023 की, तो ये बहुत अनईजी टाइम बीता है आपके लिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग बहुत सारों के लिए फाइनेंशियल डिज़ायर पूरी नहीं हो पाई, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहे, है ना। कोई ड्रीम आपका था, जैसे घर लेना था या कोई व्हीकल परचेज करना था, या आपके कुछ लोन्स थे, कुछ डेब्ट्स थे, वो आप पे नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे इस साल में वो ड्रीम फुलफिल करते आप नज़र आ रहे हैं। माइजर की एनर्जी कह रही है, कुछ लोग घर लेते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग व्हीकल खरीदते नज़र आ रहे हैं, या अपनी सेविंग्स को इन्हांस करते नज़र आ रहे हैं, अपनी सेविंग्स को बढ़ाते नज़र आ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस इस साल में नज़र आएगी। बट फिर कहूँगी माइंड की एनर्जी को कैरी करेंगे तो कैसे आएगी, है ना। दिमाग तो पूरा टाइम क्या है, पास्ट में लगा हुआ है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आगे बढ़ना सीखिए ना, कंपैरिजन, आगे बढ़ना सीखिए। जो मैं आपसे कह रही हूँ पास्ट से देखिए,
फेथ जो होता है ना, एक ऐसी चीज़ होता है जो हमारी पहली सीढ़ी होता है। हम कहीं भी नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या काम करता है? सबसे पहले हमारा विश्वास काम करता है। अगर हम घर से एक कदम भी बाहर रखते हैं तो हम होल डे सेफ रहेंगे, ये सबसे पहले हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है, हमारा फेथ काम करता है। अगर हम माइंड से स्ट्रांग हैं तो इस कंपैरिजन की एनर्जी को भी हम नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन करना है पॉजिटिव थिंग्स का, यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि जो पास्ट में मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं ये ऐसे क्यों रहे हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को मैं ग्रीनरी में कैसे बदलूं, पॉजिटिविटी में कैसे बदलूं। यहाँ पे वो ग्रीनरी, वो पॉजिटिविटी के मार्ग आपको दिखेंगे। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील करेंगे, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील करेंगे, बट पास्ट की एनर्जी को कैरी नहीं करना है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, है ना, वाइल्डेस्ट ड्रीम जो है ना आपके, वो पूरे होंगे यहाँ पे। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है ना, उसको प्रॉपर वे में काम करने दीजिए, उसको ब्लेसिंग्स में काम करने दीजिए, अपने ड्रीम को पूरा होने दीजिए। और ये 2024 जो आ रहा है ना, ये आपकी प्रॉब्लम्स को हील करने वाला ही आ रहा है। आपको डिवाइन से कनेक्ट करके, पास्ट की हर एक पल को कंपेयर करके, आपसे कहीं ना कहीं कमिटेड है, गाइडेंस आपसे कमिटेड है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा। देखिए, जो लोग फाइनेंशियली, स्पेशली मैं बोल रही हूँ, जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को अ, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, डिफ़िकल्टी आपने फेस की है, तो यहाँ पे आपको कुछ वेल्थ, मनी एफर्टलेसली आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। आपने लास्ट में जो हार्ड वर्क किया है वो यहाँ पे आपको पे होता नज़र आ रहा है। देखिए, हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाता है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो, बट अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही है। बट देखिए, सॉल्व, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट बहुत सारे लोगों के लिए माइंड का कार्ड भी आया है। मैं बार बार वार्न करती हूँ, प्लीज़ पास्ट को हील करना सीखिए। पास्ट से सिर्फ, देखिए, जो लोग पॉजिटिव हैं उनको तो पास्ट में जीने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। पास्ट में सिर्फ वो लोग जीते हैं जिनका पास्ट थोड़ा सा ख़राब होता है, पास्ट में की नेगेटिविटी होती है। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाइए ना, थोड़ा सा डिवाइन को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़े से उसके चेंजेस को समझने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव क्यों आते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। मैनिफेस्ट जो भी करते हैं पॉजिटिव कीजिए, मिरेकल्स पे भरोसा करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए सिर्फ फर्स्ट वीक जो होता है ना, वो होता है। आपको पूरा साल ऐसा बन के रहना है, पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराना है। यहाँ पे डिवाइन आपसे कनेक्ट होने की बार बार कोशिश कर रही है, तो उस कनेक्शन को फील कीजिए। रीबर्थ, पिछली गलती कुछ लोग मुझे यहाँ पे दोहराते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करना है। फिर से ना फुलिशनेस की एनर्जी, रीबर्थ, बार बार इमोशनली फूल, ये दोनों कार्ड एक जैसे ही हैं। बार बार इमोशनल फूल बनेंगे तो अनहेल्दी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको घेर लेगी। अपनी अपॉर्चुनिटी को समझिए, अपनी बॉडी, माइंड, सोल को हील कीजिए, फिर किसी रिलेशनशिप में जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले डिवाइन की एनर्जी पे भरोसा करना है, और यही भरोसा करना है कि कुदरत ही है जो मेरी एनर्जी को इम्प्रूव करेगी, गॉड ही है जो मेरी एनर्जी को इम्प्रूव करेगा। रिलेशनशिप है तो भी बहुत सारे रिलेशंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए खड़े कर रखे हैं, उनसे ये साल आपको निकलना है। एनर्जी को प्लीज़ समझिए, आपको इस साल में निकलते नज़र आ रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट जो आपने फेस की है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज ला रही है, बट आपका जो दिल है ना, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है बार बार, और इस साल भी यही हुआ। आप चाहते तो 2023 में ही बहुत कुछ सही कर सकते थे, बट बार 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 कहते हैं ना कि लौट के वहीं चले जाना जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करता है, लौट के उन्हीं लोगों में चले जाना, क्योंकि आपका मन वहाँ पे कनेक्टेड था। तो आप मन की भी उतनी सुनिए जितनी आप ईश्वर की सुन रहे हैं, जितने आप फाइनेंस के लिए
ईगरली वेट कर रहे हैं। तो फाइनेंस के लिए इमोशनल बिजनेस और इमोशंस एक जग साथ नहीं होते हैं। कुछ अमेजिंग चेंज आएंगे बट कंपैरिजन की एनर्जी भी साथ साथ है। तुलनात्मक रवैया आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी पॉजिटिव होती नज़र आ रही है, घर लेते नज़र आ रहे हैं, कार लेते नज़र आ रहे हैं, मेच्योरिटी है ना, बिजनेस को इम्प्रूव, बट मेच्योरिटी का कार्ड आ गया है। पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना। ये जब भी ना क्लाउड कार्ड आते हैं ना, एयर के कार्ड आते हैं, तो मुझे डरा देते हैं, है ना। क्रिएटिविटी, कुछ नया बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे हैं इस साल में, बट अगर आप पार्टनर के साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा, है ना, अगर आप अकेले कर सकते हैं तो मैं कहूँगी भले ही छोटा काम कीजिए, है ना। आपको लग रहा है कि पार्टनर जो है ज़्यादा फाइनेंस कर देंगे तो बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिविटी हैपन्स है, पॉजिटिविटी रहेगी, बट कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स के शिकार भी होते नज़र आ रहे हैं। क्रिएटिविटी क्या कह रही है, आप अपने दम पे आगे बढ़िए। आपके जीवन में जो भी घटेगा, आपके जीवन में जो भी पॉजिटिविटी होगी, कुछ वंडरफुल चीज़ें होने जा रही हैं। यहाँ पे मेहनत आप करते नज़र आ रहे हैं ना। आपके फ्यूचर में क्योंकि मेच्योरिटी का कार्ड भी है, स्टेबिलिटी आपकी वजह से आएगी। इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि अगर आप पार्टनरशिप की तरफ सोच रहे हैं तो मत सोचिए। आपकी पास्ट की ब्लॉकेज खुल रही हैं, आपके गुड कर्मा ना कहीं आपके गुड कर्मा जो हैं आपको फल देने जा रहे हैं। इस साल में आप अपने आप को बहुत सारे ऑप्शंस देते नज़र आएंगे। बहुत सारी सिचुएशन को आप बहुत इजीली हील करते नज़र आएंगे। गॉड जो है, जो आपकी वेल बीइंग है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, हेल्थ है, या आप किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करना चाह रहे थे, वो आपको इस साल में देता नज़र आ रहा है। लेकिन पास्ट में आपने जो लेसन सीखा है उस लेसन को भूलना नहीं है। समझ रहे हैं, उस लेसन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कुछ लोग, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट को, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए हर पूर्णिमा को, फिर उस मैनिफेस्टेशन को चांद की रोशनी में बैठ के दोहराइए, मिरेकल्स होंगे। रिलेशनशिप गोल पूरा होता नज़र आ रहा है, थोड़े क्रिएटिव भी होते नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में डिज़ायर आपकी जो है, नई अपॉर्चुनिटी देखिए। मुझे ना यही कार्ड नहीं पसंद है बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है आप पॉलिटिक्स के शिकार होंगे। बार 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 हर एक के बाद एयर का कार्ड आ रहा है। चलिए, अब नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ना इस अपॉर्चुनिटी को देख के, इस तरक्की को देख के, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके बारे में गॉसिप करना शुरू कर दें ना। आपके बारे में लोग कुछ ऐसी बातें बनाना शुरू कर दें जो आपको हर्ट करें, जो आपके दिल को दुखाएं। ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। ट्यूनिंग इन, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि सोरो की एनर्जी में नहीं जाना है। कामयाबी कई बार हमारे लिए कुछ हर्डल्स भी लेके आती है। यहाँ पे आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, बट एग्जिस्टेंस की एनर्जी ये कह रही है कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिए। ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, डिवाइन का साथ नहीं छोड़ना है। जो लोग जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं ना, करने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फोकस करना है पॉजिटिविटी पे, आपको फोकस करना है सोरो की एनर्जी पे, आपको फोकस करना है सोरो की एनर्जी को निकालना है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी पे फोकस करना है। आपको अपने एग्जिस्टेंस क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाना। एग्जिस्टेंस क्या है, फायर नहीं है, बिट भी फिर भी ये इंसान इतना प्योर है, ये डिवाइन पे भरोसा नहीं छोड़ रहा है ना। सोरो की एनर्जी में कब आते हो आप, जब ट्यूनिंग इन, जब लोग बुरा भला बोल रहे हैं और आप उन पे फोकस करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे आपको उन पे फोकस नहीं करना है। ये जो 24 जा रहा है, 23 जा रहा है, इसमें आपको सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा 2 या 3 दिन रह जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपका जो बीत गया है, यहाँ ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये है कि आप अब मैच्योरिटी से अपने आने वाले साल को डील करें। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, बट इमोशंस अगर आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अगर उन इमोशंस को कोई समझ नहीं रहा है, सिर्फ आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, असली चेहरा नहीं दिखा रहा है, बार बार एक नकली चेहरा लेके कोई इंसान आपके सामने आ रहा है, उस चेहरे को पढ़ना सीखना है। और आप पढ़ चुके हैं, बस डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ना आप सीख चुके हैं। तो इस चेहरे को, पॉलिटिक्स का जो चेहरा है, इसको उसको अपनी लाइफ में कह दीजिए जी, आपको आप मुबारक हो, आपको
आपका चेहरा असली मुबारक हो, क्योंकि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। अगर आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए कि मैं कंप्लीटली डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मैं ऐसी किसी एनर्जी में अब नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आएंगी सिर्फ मैं उनको ही अपनी लाइफ में एंट्री दूंगी। नो इमोशंस एट ऑल। अगर किसी ने मेरा इस्तेमाल किया है तो उसके लिए कैसे इमोशंस बताइए आप। कोई है जो आपका इस्तेमाल कर रहा है और उसके लिए आप इमोशंस दिखा रहे हैं, तो कैसे। बहुत हो गया 2023 में इस्तेमाल, बहुत हो गया, अब नहीं। ये पॉलिटिक्स का कार्ड ना, जैसे माइंड का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा था, सेम कार्ड पॉलिटिक्स का अट्रैक्ट कर रहा है। आने वाले साल में इस एनर्जी में नहीं जाना है। देखिए, whom do you need to forgive, एंजल के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। डेफ्ट पेटवर्ड, आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी अभी मैं बताती हूँ आपको क्या कह रही है एंजल। विंटर, विंटर है, बट विंटर का मतलब इज इमोशनल, है ना। बार बार यही तो रीडिंग आ रही है। सबसे पहले whom do you need to forgive, आपको कुछ लोगों को माफ़ करना है। माफ़ करने के दो मतलब होते हैं। एक तो कहते हैं ना, जिन लोगों ने पीके देखी है उनमें उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि इस गोले पे हर बात के तीन मतलब होते हैं। वो एक्शन पे दिखाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं ना, भैया माफ़ करो। एक होता है अरे माफ़ करो, सॉरी बोलना। एक होता है माफ़ करो। माफ़ करो मतलब थैंक यू, आपने जो भी किया, अब मुझे आपकी अपने जीवन में कोई जगह नहीं है, या मैं आपको चाह के भी वो जगह नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों को उस तरह से माफ़ करने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में उन्होंने जो भी करना था, जो भी नेगेटिव चीज़ करनी थी वो कर चुके। आपका जो भी ओल्ड एंगर है उसको रिलीज करना है। आपको एक नया रास्ता पाना है। आप कहेंगे जी मेरा तो लाइफ पार्टनर है, ये है वो है। लाइफ पार्टनर नहीं सुधर रहा है, एनर्जी नहीं सुधर रही है। माफ़ करने का मतलब है अपने अंदर से चीज़ें रिजॉल्व कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ सकते हैं। मत छोड़िए, बहुत सारे रिश्ते हैं, कोई नहीं छोड़ सकता। हर रिश्ते को छोड़ते जाएंगे तो फिर कहाँ से होगा। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का मतलब है, एंजल आपको कह रही है कि इस साल में ही उन लोगों को माफ़ कर दीजिए अपने दिल से। उनके लिए जो भी मैल है, जो भी भेदभाव है, जो भी आपको हर्ट किया है उन लोगों ने, यहीं पे छोड़ दीजिए और नए साल की तरफ बढ़िए पॉजिटिविटी के साथ। ये देखिए ना, हार्ट से कनेक्शन बन रहा है। आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपको सफाई करनी है और अपने दिल में ये प्योरिटी फिर से लेके आनी है। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, है ना। जो रेसिस्टमेंट है ना आपको अपनी लाइफ में, जो गुस्सा है वो यहीं पे निकाल देना है। कुछ लोग आपके कार्मिक बन के आए थे, कुछ लोग ऐसा बन के आए थे बहुत लंबे समय से। कुछ लोग हैं, आपको फील हो रहा होगा कि यार मैं जितना इन लोगों के साथ करने की कोशिश करती हूँ या जितना इन लोगों के साथ करने का कोशिश करता हूँ, ये उतना ही मुझे दर्द देते हैं, बट मैं कनेक्शन फील करता हूँ या मैं कनेक्शन फील करती हूँ और मैं नहीं रिमूव कर पा रही हूँ। तो ये जो ओल्ड कर्जे हैं ना, कर्जे मतलब चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे उनकी वजह से आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, ये सारा कर्जा पे हो चुका है। विंटर्स वापस अपनी एनर्जी में आने का टाइम हो गया है। आपने जो भी प्रेयर की थी, जो भी अफर्मेशन की थी, आपकी ग्रांट हुई है। आप फुल्ली रिलीज्ड हो गए हैं उन इमोशंस से। बस एक्सेप्ट करने की बारी आपकी है। रिलीज होना, कुदरत, आपने किसी को माफ़ किया या आपने किसी के साथ गलती की, उस बंदे ने आपको माफ़ किया या नहीं किया, लेकिन आपने डिवाइन से चीज़ें मांग ली, आपने डिवाइन से चीज़ें कह दी और डिवाइन ने वो आपके लिए कर दिया। आप उस एनर्जी से निकल चुके हैं। आपका सारा डेप्ट, चाहे वो इमोशनल था, चाहे वो मेंटल था, चाहे वो फिजिकल था, वो पे हो चुका है। कार्मिक्स हमारे दोनों तरफ के हो रहे हैं। कोई हमें सता रहा है, वो भी हमारे कार्मिक्स हैं, है ना। और कोई खुद हमसे बुरा भाव रख रहा है, वो भी हमारे कार्मिक्स हैं। तो ये वाले कार्मिक्स से आप रिलीज हो रहे हैं। और इस साल अपने आप को स्पिरिचुअलिटी जगाइए, अपने आप को भी रिलीज कीजिए। आपने जो भी कुदरत से मांगा है वो आपको मिल रहा है। और वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को जनवरी के मंथ में ही, मतलब स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोगों को एंजल दे दें, स्टार्टिंग में ही लोगों को समझ में आ जाए। बी योर सेल्फ। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, आपको अपने आप पर ही फोकस करना है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि कोई उनकी हेल्प कर देगा, वो आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
अपनी चीज़ को पहचानिए। जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है ना, ये क्या कह रही थी, अपनी चीज़ को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। सेम यहाँ पे बी योरसेल्फ की एनर्जी है। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, जो आपको एक नया रास्ता दिखा सकती हैं। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पर्सनल पावर इतनी है। और अब यहाँ पे एंजल्स भी आपको पावर दे रही हैं। आप अपनी पावर को पहचानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना शुरू कर दीजिए। ये जो 2023 जा रहा है, बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स एंजल आपको निकाल रही हैं, आपको हील कर रही हैं। ये जो आपको लग रहा था ना कि पिछले साल मेरे साथ एक ना जाल बिछ गया था, ये कहीं न कहीं डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक हमें ठोकर नहीं लगती तब तक हम ईश्वर को याद नहीं करते, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जब तक हमें ये पता ना चल जाए ना सामने वाले की रियलिटी ये है, तब तक हमें बहुत मुश्किल होती है उन चीज़ों से निकलने में। तो आपको अगर इतना पेन रहा है, तो कुछ लोगों को डिवाइन ने ये दिखाना ज़रूरी था कि लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर ये वाली एनर्जी से आप नहीं निकल पाते, तो आप नहीं समझ पाते कि चीज़ें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब आपको वो समझ में आ गया है, वो चेहरा कुदरत ने दिखा दिया आपको। आपको लगता है कि किसी का असली चेहरा देख के आपको दर्द हुआ है। आपको ये धन्यवाद देना चाहिए कि लोगों के असली चेहरे बहुत जल्दी सामने आ गए हैं। तो जो नया आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो पुराना छूट रहा है उसको जाने दीजिए। कार्मिक्स सबके हील हो रहे हैं, कर्जे चुका दिए गए हैं। अब आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कमेंट लाइक मैं सबके पढ़ती हूँ, एक भी कमेंट नहीं छूटता है जो मैं नहीं पढ़ती हूँ। आने वाला साल बहुत अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।